अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर लीडर्स आज स्टडी ट्रेन, बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारा टेंसेस का भी कोर्स चल रहा है। मैंने आपको प्रेजेंट टेंसेस सारे करवा चुका हूं। अब मैं जो है पास्ट टेंसेस यानी कि माजी टेंसेस के बारे में हम लोग जो है वो उसके बारे में लर्निंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। कौन सा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसकी फिक्र की पहचान क्या होती है कि फिक्र के आखिर में जिसका कंटिन्यू आता है पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह ही आता है। लेकिन बस चेंजिंग ये होती है कि दुरानिया आ जाता है। दुरानिया मीन्स टाइम आ जाता है। 2 घंटे से, सुबह से, 400 साल पहले से, 2003 से, यानी कि इन फिक्रे में जैसा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं आता कि टाइम का जिक्र आ जाता था, ऐसे ही इसमें भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी टाइम का जिक्र आपके पास आ जाता है। यानी कि इसके फिक्रे के शुरू में आखिर में आता है रहा था, रही थी, रहे थे। बस इंक्लूडिंग क्या होता है उसमें? टाइम का जिक्र आ जाता है। ठीक है। और इसमें एक और चीज इसकी इंपॉर्टेंट पहचान वो ये भी है कि फिक्रे के आखिर में ता रहा, यानी कि गाड़ी चलाता रहा। ठीक है। वो भागते रहे, वो सोते रहे, ते रहे, ता रहे भी आता है। ता रहे, ते रहे, ती रही वगैरह भी आता है। ठीक हो गया जी। यानी कि ये भी इसकी पहचान है। यानी कि एक तो फिक्र का एंड पे ये आता है ना कि सो रहा था, रही थी, रहे थे। मेन पहचान इसकी एक दूसरी ये भी है कि ता रहा, ती रही, ते रहे। क्यों? गाड़ी चलाता रहा, वो खाना खाता रहा, वो खत 6 दिन से खत लिखता रहा। ठीक है। ता रहा, इस तरह भी यानी कि इसकी पहचान होती है। 2 पहचान बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक पहचान क्या बताई? रहा था, रही थी, रहे थे। उसके बाद दूसरी पहचान क्या रही? ता रहा, ती रही और ते रहे। वो खाता रहा, वो ड्राइविंग करता रहा, वो गाड़ी चलाता रहा, ये भी आता है। ठीक हो गया जी। चलिए चलते हैं इसकी फार्मूले की तरफ। हमेशा मैं आपको यही गाइड करता हूँ कि अपनी कॉपी पेंसिल में यार फार्मूला वगैरह लिख लो या फार्मूला जे मशीन कर लो। अगर आपको फार्मूला आता है तो टेंस बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट आप सब जानते हैं क्या होता है? ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू। जो चीज काम करने वाली है, जो सब्जेक्ट काम करने वाला, सारा के सारा सब्जेक्ट होता है। ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू सारे के सारे आपके सब्जेक्ट हैं। प्लस लगेगा हैड बीन। क्या लगेगा? हैड बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या लगा था आपको? हैज बीन लगा था, इसमें हैड बीन लगेगा। सिंपल। ठीक है। हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर। जज करना हमने सिंस या फॉर, मैं आपको पहले वीडियो में पहले बता चुका हूं कि सिंस या फॉर कहां यूज होना है। अगर आपको वो चेक करना है या उसको जानना है तो आप मेरी पिछली वीडियो जो है वो देख सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वाली। उसमें मैंने सिंस या फॉर को कंप्लीटली बताया हुआ है। ठीक है। वो वीडियो आप सर्च करें, उसमें पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ मैं आपको बताने लगूंगा, दोबारा मेरा टाइम वेस्ट होगा और आपका भी टाइम वेस्ट होगा, जिन स्टूडेंट जो ऑलरेडी देख चुके हैं। तो जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पे जो देख रहे हैं, वो मेरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वाली जो है वो वीडियो देख लें। तो सिंस फॉर का इस्तेमाल होगा। उसके बाद आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, वो सुबह से पढ़ रहा है। ठीक है। वो सुबह से पढ़ रहा है, तो सब्जेक्ट क्या लगा? ठीक है। वो सुबह से पढ़ रहा था, सॉरी सुबह से पढ़ रहा था। ठीक है जी। तो सब्जेक्ट क्या आएगा? सबसे पहले लड़के का जिक्र था, का जिक्र है लड़का, तो सब्जेक्ट आ गया ही। उसके बाद फार्मूले में ही है तो सब्जेक्ट लगा दिया, ही लगा दिया। उसके बाद फार्मूला कहता है हैड बीन लगाओ, हमने हैड बीन लगा दी। इसमें हाई, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू सबके साथ हैड बीन लगना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में था ना कि ही, शी, इट नेम के साथ हैज बीन लगना था, उसमें हैव बीन लगना था। हैज और हैव का फर्क था। इसमें सबके साथ हैड बीन लगना, सबके साथ जो भी सब्जेक्ट हो। यानी सब्जेक्ट लगाया ही, उसके बाद हैड बीन लगाया, तो क्या कर रहा है अभी? वो पढ़ रहा है, तो स्टडी, ही हैड बीन स्टडी। उसके बाद कहता है फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है? आईएनजी का इजाफा करना है, तो ही हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। सिंस इसलिए लगा क्योंकि सुबह का जिक्र है, कौन सी सुबह हमें नहीं पता भी। ठीक हो गया जी। सिंस मॉर्निंग, यानी एग्जैक्ट टाइम के लिए फॉर यूज होता है और जो टाइम ना पता उसके लिए आप सिंस यूज करते हैं। ठीक है। तो सिंस मॉर्निंग। उसके बाद है कौवा आसमान में उड़ रहा था। ठीक है। कौवा आसमान में उड़ रहा था। द क्रो हैड बीन फ्लाइंग इन द स्काई। ठीक है। आसमान में क्या कर रहा था? जैसे मैंने बताया ना कि इसकी पहचान ये भी होती है कि वो गाड़ी चला रहा था। ठीक है। चलाता रहा था, ये करता रहा, वो उड़ता रहा, इस तरह। द क्रो हैड बीन फ्लाइंग इन द स्काई। ठीक हो गया जी। उसके बाद आता है आपका नेगेटिव टेंस। नेगेटिव में क्या करते हैं? सिंपल नहीं यूज होना है। क्या यूज होना है? नहीं। और हैड के बाद सिंपल बीन नॉट यूज होना, फिर बीन आना। सिंपल। इसका फार्मूला क्या? सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा? हैड लगेगा। हैड के बाद नॉट लगेगा, फिर बीन लगेगा। यानी नॉट जो है वो हैड और बीन के बीच में लगेगा। उसके बाद वही फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस आपका ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ठीक हो गया जी। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2014 से पढ़ नहीं रहा था। ठीक है। नहीं पढ़ रहा था, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई के आई लग गया, सब फार्मूले के हिसाब से आई लग गया, सब्जेक्ट लगा दिया। उसके बाद कहता है जी हैड लगाओ, हैड लगा दिया। उसके बाद फार्मूला कहता है नॉट लगाओ, नॉट लगा दिया। ठीक है। उसके बाद फार्मूला कहता है जी बीन लगाओ, बीन लगा दिया। उसके बाद क्या कर रहा था? पढ़ रहा था, पढ़ा रहा था। पढ़ाने के इंग्लिश कहते हैं टीचिंग, तो टीचिंग सिंस 2014। ठीक है। 2014 से मैं पढ़ा नहीं रहा था। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगला है वो आधे घंटे से वर्जिश नहीं कर रही थी।
ठीक है, लड़की का जिक्र आ गया तो सब्जेक्ट लग गया शी, उसके बाद हैड लग गया, उसके बाद नॉट लग गया, उसके बाद बीन लग गया, उसके बाद एक्सरसाइज करने की इंग्लिश में आपको बताइए क्या होती है, टेकिंग एक्सरसाइज। क्या होता है? टेकिंग एक्सरसाइज, क्योंकि आधे घंटे का जिक्र है, हम एग्जैक्ट टाइम पता है आधा घंटा, पिछला आधा घंटा, तो इसलिए हम लगाएंगे फॉर हाफ एन आवर। ठीक है, शी हैड नॉट बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर हाफ एन आवर, सिंपल। उसके बाद ये आपका इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या होना है, सिंपली आपका जो हैड उठ के पहले आ जाना है, सब्जेक्ट से पहले हैड लगा दोगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाओगे, फिर बीन लगाओगे। जैसे नेगेटिव में हैड लगाते हो, नॉट लगाते हो, फिर बीन लगाते हो, इसमें क्या होना है, हैड लगाओगे शुरू में, फिर सब्जेक्ट लगाओगे, फिर आप बीन लगाओगे, सिंपल। हैड लगाओगे, सब्जेक्ट लगाओगे, बीन लगाओगे, फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगाओगे, आईएनजी लगाओगे, ऑब्जेक्ट लगाओगे, फिर इन सब फॉर्म लगाओगे, आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या अली 4 घंटों से सो रहा था, अली का जिक्र है, तो यानी कि सिंपल जाके अली के इसमें सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट पहले हैड लगाना है, हैड अली बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स, क्योंकि 4 घंटों का जिक्र एग्जैक्ट टाइम हमें पता है, पिछले 4 घंटे, यानी कि पिछले 4 घंटों का मतलब एग्जैक्ट पता टाइम, इसलिए हम 4 आवर्स लगा रहे हैं। उसके बाद अगला है, क्या वो 2003 से यहां रह रहे हैं, ज्यादा लोगों का जिक्र है। ठीक है, तो है इसके साथ क्या लगेगा, हैड, हैड तो सबके साथ लगना है, खैर हैड दे बीन लिविंग हेयर सिंस 2003 लिखा हुआ है, क्योंकि 2003 से वो यहाँ रह रहे थे। अब 2003 से कब से रह रहे थे हमें एग्जैक्ट नहीं पता, इसलिए हमने सिंस लगाना उसका। ठीक हो गया जी। तो बाकी सिंस और फॉर की अगर आप लोगों ने जो है वो कंप्लीट देखनी है कि डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके क्या फॉर्मुलाइजेशन है, वो सारे आप मेरे पास पर जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाके देख सकते हैं। और बाकी ये भी टेंस आपको कोशिश की है कि अच्छे वे में समझा सकूं, क्योंकि ये टेंस मुश्किल होते हैं सिंस और फॉर वाले। आई होप आपको ये टेंस समझ आए हैं। अगर आपको टेंस समझ आ रहे हैं तो मुझे आप लाजमी लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और अगर मेरे वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कोई चेंजिंग की जरूरत है, तो वो भी कमेंट में लाजमी बताइएगा। और अगर मेरे वीडियो ऐसे आप लोग चाहते हैं कि आगे आती रहे, तो मेरे चैनल को लाजमी लाइक शेयर सपोर्ट और लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। थैंक यू। कट इट।